तो चलिए आज का हमारा नया शब्द है प्लेबिसाइट। तो ये जो वर्ड है प्लेबिसाइट, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। बेसिकली ये एक स्पेशल तरह का डायरेक्ट वोट है। सोचो, जब कोई बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल देश के सामने आता है तो सरकारी आपस में डिसाइड करने के बजाय सीधा लोगों से पूछती हैं, और इसमें हर वो इंसान वोट करता है जिसके पास वोट करने का अधिकार है। ये एक आम इलेक्शन से थोड़ा अलग होता है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी तो आसानी से याद रहेगा। मान लीजिए एक इलाका है और वहाँ के लोगों को डिसाइड करना है कि क्या उन्हें एक आज़ाद देश बनना है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेबिसाइट करवाया, यानी लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया गया कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए। चलिए अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में सुनते हैं। द रीजन डिसाइडेड इट्स फ्यूचर थ्रू अ प्लेबिसाइट ऑन इंडिपेंडेंस। सिर्फ आज़ादी के लिए ही नहीं, प्लेबिसाइट और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए देश का एक नया रूल बुक यानी नया संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो उसको फाइनल करने से पहले लोगों से पूछा गया है, आपको ये मंजूर है या नहीं। लेट्स रीड द सेंटेंस। अ प्लेबिसाइट वाज हेल्ड टू डिटर्मिन इफ द सिटीजन्स अप्रूव्ड ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और जब इतने सारे लोग वोट करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना पावरफुल हो सकता है, वो इस एग्जाम्पल में देखिए। यहाँ प्लेबिसाइट के नतीजे ने दिखाया कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट था, यानी बहुत बहुत ज्यादा लोगों ने पड़ोसी देश के साथ जुड़ने का फैसला किया। इससे एकदम साफ हो गया कि लोगों की मर्जी क्या थी। लेट्स हियर द फुल सेंटेंस। द रिजल्ट ऑफ द प्लेबिसाइट शोड ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर जॉइनिंग द नेबरिंग कंट्री। अच्छा, तो आप सोचेंगे कि ये वर्ड हम सुनेंगे कहाँ? अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, खास करके इंटरनेशनल न्यूज़, तो ये वर्ड आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। जैसे रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की इस लाइन में यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि उस इलाके के लोगों को ही फैसला लेने दो, एक प्लेबिसाइट करवाओ ताकि वो अपना फ्यूचर खुद चूज कर सकें। चलिए सुनते हैं। द UN कॉल फॉर अ प्लेबिसाइट टू अलाउ द पीपल ऑफ द टेरिटरी टू चूज देयर ओन फ्यूचर। अब आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं रेफरेंडम, वोट, पोल और बैलेट। ये सभी लगभग एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। इन सब में लोगों की चॉइस, उनका वोट सबसे ज्यादा मैटर करता है। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी इसके एंटोनिम्स, ये हैं डिक्री, ईडिक्ट और मैंडेट। इनका मतलब बिल्कुल उल्टा है। यहाँ आपसे कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ तो सीधा ऑर्डर आ रहा है किसी राजा का या सरकार का। तो एक तरफ है जनता की आवाज और दूसरी तरफ है शाही फरमान। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।